आदरणीय महानुभावों, नौजवान दोस्तों, माता बहनों, देखिए कीर्तन का आयोजन हो, भागवत हो या सत्संग हो, हमारी माता बहनों के लिए, नौजवान दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलता है। ऐसा कहते हैं, एक कवि ने कहा है कि जिस घर में होता नहीं नारी का सत्कार, नरक तुल्य वह भवन है और सभी बेकार। जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती है वो घर नरक के समान समझा जाता है। लेकिन इस बात को सुन करके मेरी माता बहनें फूल के भरतपुर रह गई होंगी कि हमारी महिमा बढ़ा दी। लेकिन सुनो भाई, नारी को भी चाहिए अपना कर्तव्य निभाना, सास ससुर पति के प्रति सेवा भाव बढ़ाना। जिस मेरी बहन के सास ससुर जिंदा हैं, चाहे रोजना महादेव नवाब है, कोई सेवा मान्य नहीं होगी जो सास ससुर की सेवा मान्य होगी। जिस मेरे भाई के माता पिता जिंदा हैं, चाहे रोजिना की काबिर हलाब है, कोई मान्य नहीं होगा जो माता पिता की सेवा मान्य होगी। सास ससुर को तीरथ समझे, पति परमेश्वर जान। पति लंगड़ा हो, टोटा हो, कानो हो, गोरो हो, लेकिन ईश्वर के समान समझना चाहिए। पति परमेश्वर जान और सुमत्र है परिवार में, वही घर स्वर्ग समान। जहाँ सुमत जहाँ संपत नाना और जहाँ कुमत माँ विपत निभाना। धन्यवाद साहब, जवानी में तो ना कहीं ये चीज है। जय हो। तो काऊ के मन में राम बसे और काऊ के मन में शंकर दाता। मेरे मन सब पंच बसे है, पंचन के मन की जाने विधाता। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो और तुम चले आया कौन है। भेद पाले आपका तो पाने वाला कौन है। हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना प्रभु दरस आता नहीं। बोलो। हाँ सज्जनों, हमारा भारतीय संस्कृति का हमारे भगवान सिंह जी ने कहा कि नारी की महिमा भारतीय संस्कृति का एक मूल आधार रहा है। क्योंकि जब जब भी पुरुष पक्ष पर विपत्ति पड़ी है, चाहे वो मानवों में हो, दानवों में हो, राक्षसों में हो, देवताओं में हो, तब तब जाकर के देवियों ने ही उनकी सहायता की है। और देवियों के बल से ही पुरुषों को विजय प्राप्त हुई है। ऐसे बहुत उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। और इसके पीछे होता है नारी का त्याग, समर्पण, उसकी ममता, उसका स्नेह। इसी ममता और स्नेह एवं त्याग की एक कहानी छोटी सी आपको हम इस कीर्तन के माध्यम से सुना रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी शांति रखें या फिर थोड़ी सी देर के लिए मैं शांत हो जाता हूं। आपकी बात है गई हो तो मैं शुरू कर दूं। अरे सुनो भाई,
आपसे गायक बंधु निवेदन कर रहे हैं, सुनिए। रामायण के अंदर राम की विजय और रावण की पराजय का उल्लेख हम सब गाते और सुनते चले आए हैं। उसके पीछे भी एक नारी की शक्ति ही काम कर रही थी। जैसे सुबह गाने वाले एक प्रसंग में गा के गए थे कि मेरे पिता को बुला लेती मैं, अगर पता होता सुलोचना के बारे में, तो वहां भी सुलोचना का सत ही काम कर रहा था और इधर अयोध्या में कौशल्या का सत काम कर रहा था। जिसका जो सत था वो थोड़ा प्रबल हो गया, वो पक्ष जीत गया, लेकिन नारियों ने अपने अपनी पति पक्षों की प्राण रक्षा की खूब कोशिश की। मैं आपको 3 महिलाओं के बारे में बता रहा हूं। जिस समय हनुमान जी लक्ष्मण जी को शक्ति लगने के बाद बूटी लेकर जा रहे थे, अयोध्या के ऊपर होकर गुजर रहे थे, भरत जी नंदी गांव में चरण पादुकाओं की आश्रय और आदेश लेते हुए राज्य चला रहे थे। उन्होंने समझा हो सकता है कोई राक्षस विशाल पर्वत लेकर के अयोध्या के ऊपर होकर गुजर रहा है, कहीं अयोध्या के ऊपर न डाल दे, अयोध्या के ऊपर इस पर्वत को न डाल दे। भरत जी चूंकि राम जी तो जो हमारे 10 महारथी अर्थात धनुर्धर हुए प्रमुख, उनमें महादेव जी के बाद दूसरे नंबर का स्थान राम जी को ही मिलता है, लेकिन भरत जी भी अपने आप में कम नहीं थे। उन्होंने तीर मारा, हनुमान जी के घुटने में लगा, जाके वो नीचे गिर जाते हैं। राम की ध्वनि उनके मुंह से निकलती है। भरत जी बेवल हो जाते हैं कि मुझसे कोई राम भक्त के ऊपर तीर चला दिया गया है। वो जाते हैं, उनको धैर्य बंधाते हैं, सारी कहानी सुनते हैं, हनुमान जी को विदा करते हैं। और जब माताएं इस प्रसंग को महलों में सुनती हैं कि हमारे राम के ऊपर ऐसी विपत्ति आई हुई है, लक्ष्मण के प्राण संकट में है, हनुमान जी बूटी लेके गए हैं, कोई पता नहीं अगर सूर्योदय से पहले नहीं पहुंच पाए उनके प्राण बचे या नहीं बचे, तो वो तीनों माताएं महल में आपस में बतरा रही हैं और अपने अपने मन के भाव एक दूसरे के सामने प्रकट कर रही हैं। सबसे पहले सुमित्रा अपने वचन कहती है और वो कहती है कि हे कौशल्या, हे कैकेयी, अगर हनुमान जी की मुलाकात मुझसे हो जाती तो मैं हनुमान जी के माध्यम से राम को क्या संदेश भेजती। तीनों माताओं के त्याग का संदेश आप इस कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। तो क्या सुनेंगे हमारे साहब? हेलो, जानकी के राम लौट कर न आए, बिना जानकी के राम अयोध्या न के
बेटा लड़ने को भेज दूंगी दूसरा भी बेटा लाला लगाने धरती बेटा लड़ने को भेज दूंगे दूसरा भी बेटा लाला लगाने धरती लड़ने को भेज दूंगी दूसरा भी बेटा लाला लगाने धरती बेटा लड़ने को भेज दूंगे दूसरा भी बेटा शोक ना मनाए राघव शोक ना मनाए राघव आंसू ना बहाए बिना जानकी के राम लौट कर न आए बिना जानकी के राम अयोध्या न मेरे लगन के प्राण मेरे लगन के प्राण जाए तो जाए बिना जानकी के राम लौट कर न आए बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। हाँ सज्जनों सुमित्रा ये संदेश भेजती है कि अगर हनुमान जी से मैं मिलती तो कहती कि मेरा लक्ष्मण अगर रणखेत रहा है तो अभी से शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी लड़ने और मरने के लिए भेज दूंगी, लेकिन जानकी को लिए बगैर राम वापस नहीं आ जाएगा। जब इस बात को कौशल्या सुनती है, राम की माता, तो वो सोचती है कि इतना त्याग को सुमित्रा मेरे पुत्र के प्रति कर रही है, तो कौशल्या क्या कहती है? क्या कहती है हमारे साथ? ऐसे की तो बातें छोड़ो, जरा जाके कहना, तुम्हें डाल देगा गोदी का कहना। ऐसे की तो बातें छोड़ो जरा जाके कहना छोड़े कान भेजा था गोदी का कहना। ऐसे की तो बातें छोड़ो,
सुमित्रा सीता को वापस लाने के लिए कहती है, लेकिन मां कौशल्या कहती है चाहे मेरी सीता रह जाए लेकिन लक्ष्मण को लिए बिन राम वापस नहीं आ जाए। इस बात को कोने में खड़ी सफेद साड़ी की एक मूर्ति बनी कैकेयी भी सुन रही थी, जो मनस पश्चाताप से जल रही थी। और वो कैकेयी फिर श्री राम को अपना क्या संदेश पहुंचवाती हनुमान के माध्यम से, वो अपने उद्गार व्यक्त करती है और क्या कहती है? क्या कहती है हमारे साहब? मैं तो अभागी बेटा अभागी रहूंगी, तुमको तो जाके कहना जो मैं कहूंगी। मैं तो अभागी बेटा अभागी रहूंगी, तुमको तो जाके कहना जो मैं कहूंगी। मैं तो अभागी बेटा अभागी रहूंगी, तुमको तो जाके कहना जो मैं कहूंगी। मैं तो अभागी बेटा अभागी रहूंगी, तुमको तो जाके कहना जो मैं कहूंगी। हमारे जमाना दाना सब मैं रहूंगी, आएंगे राम उनसे क्षमा मांग लूंगी। हमारे जमाना दाना सब मैं रहूंगी, आएंगे राम उनसे क्षमा मांग लूंगी। हमारे जमाना दाना सब मैं रहूंगी, आएंगे राम उनसे क्षमा मांग लूंगी। हमारे जमाना दाना सब मैं सहूंगी, आएंगे राम उनसे क्षमा मांग लूंगी। सजा से कमाए और सजा से कमाए और थोड़ा मैं निभाए, लखन जानकी दोनों को साथ लेके आए। लखन जानकी दोनों को साथ ले ओ मेरे लखन बेटा, मेरे लखन बेटा, जाए तो जाए बिना जानकी तेरा लौट कर ना आए। बिना जानकी तेरा अयोध्या ना आए। जिसके प्राणों पर संकट था उसकी धर्म पत्नी उर्मिला, जिसकी तपस्या का फल लक्ष्मण को जाके मिला, वो हनुमान जी को अपना क्या संदेश पहुंचवाना चाहती थी हनुमान जी के माध्यम से, ये भी आप सुन लीजिए। क्या सुनेंगे हमारे साहब? धरा के धरैया स्वामी संग हरिहर हो, काल की मजाल क्या जो कर सके उधर है। धरा के धरैया स्वामी संग हरिहर है, काल की मजाल क्या जो कर सके उधर है।
कर ही राम का ओ मेरे लगन के प्राण मेरे लगन के प्राण जाए तो जाए बिना जानकी तेरा लौट कर ना आए बिना जानकी तेरा अयोध्या ना आए ओ मेरे लगन के प्राण ओ मेरे लगन के प्राण जाए तो जाए बिना जानकी तेरा लौट कर ना आए ओ बिना जानकी तेरा अयोध्या ना आए ओ मेरे लगन के प्राण मेरे लगन के प्राण जाए तो जाए बिना जानकी तेरा लौट कर ना आए बिना जानकी तेरा अयोध्या ना आए अरे छारैया जब बहार भैया छारैया जब बहार गाम में भैया छारैया जब बहार ओ छारैया जब बहार भैया छारैया जब बहार आज कटारे बीच गाम में भैया छारैया जब बहार छारैया जब बहार भैया छारैया जब बहार आज कटारे बीच गाम में भैया छारैया जब बहार ओ छारैया जब बहार भैया छारैया जब बहार आज कटारे बीच गाम में भैया छारैया जब बहार ओ जनक पौरी सम मंडप छाया शोभा कहीं न जाए जनक पौरी सम